दोस्तों अब तक हमने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए जो क्लासेस शुरू करी थी उसमें हमने अति महत्वपूर्ण क्लासों में क्लास 6 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम राजस्थान की नदियों को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने शुरू करा था अरब सागरीय नदी तंत्र, जिसको हमने पढ़ लिया था। उसमें लूनी नदी बेसिन, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही नदी, इन सबको पढ़ लिया था। इसके बाद हम आगे बढ़ गए थे। उसमें हमने बनास जो क्या नाम से बंगाल खाड़ी तंत्र शुरू कर दिया था। तो बंगाल की खाड़ी तंत्र में हमने चंबल नदी पढ़ ली थी, ठीक है। तो अब चंबल की जो सहायक नदी है वो बनास, वो पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं बनास नदी को दोस्तों। तो बनास नदी, एक सेकंड, हाँ हो गया, ठीक है। तो दोस्तों बनास को नदी को कहते हैं वन की आशा या वर्णाशा। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी है। ये पूर्णतः राजस्थान में बहती है और ये 12 मासी नदी है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर और 512 किलोमीटर दोस्तों। 480 और 512 किलोमीटर की कुल लंबाई है। इस बनास नदी बेसिन में जो मृदा का विस्तार है, लाल पीली भूरी मृदा का विस्तार है दोस्तों। बनास नदी बेसिन है, उसमें लाल पीली मृदा यानी भूरी मृदा का विस्तार है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो राजसमंद में जो बनास नदी है, ये राजसमंद भीलवाड़ा से शुरू होती है। यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ मिल जाती है? सवाई माधोपुर में, रामेश्वर में, चंबल नदी में मिल जाती है दोस्तों। तो जो बनास नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में दोस्तों। यहाँ पर राजसमंद में नल समंद परियोजना भी है बनास नदी पर, जो कि बनास नदी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर होते हुए सवाई माधोपुर तक बहती है दोस्तों। तो इसके लिए जो ट्रिक है राजसमंद बनास नदी का जो हमें याद करना है, तो RCB ATS इसकी एक ट्रिक है, जिसके अंदर क्या हो गया? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये इसका बहाव क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो नल संबंध परियोजना है वो कहाँ है? राजस्थान में है। तो दोस्तों बिंगोद भीलवाड़ा में 3 नदियों का संगम है, इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहाँ पे 3 नदियाँ कौन कौन सी है? मिनाल नदी, बेडच नदी और एक क्या नाम से बनास नदी है दोस्तों, खुद ही एक है ना। तो जैसे बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? मिनाल नदी जो कि बेंगू चित्तौड़गढ़ में है, बेडच नदी ये गोगुंदा उदयपुर से निकलती है, और उदय सागर झील इसी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। इसी नदी में मतलब उदय सागर झील का इसमें संगम होता है। नंदराय भीलवाड़ा में दोस्तों कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, और बनास नदी में नंदराय भीलवाड़ा में मिल जाती है दोस्तों। और जो खारी नदी है वो बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है और देवली टोक में मिल जाती है। तो बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी निकलती है। और बीसलपुर टोक पर जो कि बनास नदी पर ये बांध बना हुआ है, बीसलपुर टोक, यानी कि बनास नदी पर 2 बांध है, बीसलपुर टोक बांध और इसरदा बांध जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों। मोरेल नदी है जो कि कहाँ स्थित है? ये सवाई माधोपुर में आ जाती है, ये भी सवाई माधोपुर में स्थित है। और डाई कहाँ है? टोक में आके मिल जाती है। तो दोस्तों हमने इसमें वापस एक बार फिर देख लेते हैं बनास नदी में क्या क्या है। देखो बनास नदी है हमारी, इसे वन की आशा कहते हैं। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये जलग्रहण की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। इसकी कुल लंबाई है 480 और 512 किलोमीटर। इस बनास बेसिन में लाल पीली मृदा भूरी मृदा का विस्तार है दोस्तों। जो क्या नाम से बनास नदी है, इसका जो उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में, और ये मिल जाती है चंबल नदी में रामेश्वर सवाई माधोपुर जो कि एक त्रिवेणी संगम है। ये कहाँ से कहाँ है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोक होते हुए सवाई माधोपुर पहुँच जाती है दोस्तों। इसकी सहायक नदियाँ हैं बेडच हो गई, मिनाल हो गई, कोठारी हो गई, खारी हो गई, डाई हो गई और मोडेल हो गई। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ हो गई। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है, और संगम कहाँ होता है? नंदराय भीलवाड़ा में होता है। मिनाल नदी बेंगू चित्तौड़गढ़ से निकलती है और बिंगोद भीलवाड़ा में मिल जाती है। बेडच नदी गोगुंदा उदयपुर से निकलती है और बिंगोद भीलवाड़ा में मिल जाती है दोस्तों। राजसमंद में बनास नदी पर नल संबंध परियोजना है। उदय सागर झील में बेडच नदी का पानी आता है दोस्तों।
टोक में जो है डाई और खारी बिजराल की पहाड़ियों, खारी नदी बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है और देवली टोक में मिल जाती है। डाई नदी भी टोक में मिल जाती है और बीसलपुर टोक यहाँ पर एक बांध है और इसदा सवाई माधोपुर में एक बांध है दोस्तों। 2 बांध हो गए, ठीक है। अब बेडज नदी देख लेते हैं, बनास की सहायक को। दोस्तों जो बनास की सहायक है बेडज नदी, इसे आहड़ नदी या आयन नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम होता है गोंगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में। प्रवाह क्षेत्र है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। समाप्ति स्थल बनास नदी, बिगोद, भीलवाड़ा। दोस्तों विशेषता क्या है इसकी? विशेषता है बेडज नदी का प्रारंभिक नाम आहड़ आयन नदी है, जो उदय सागर झील उदयपुर के बाद बेडज के नाम से जानी जाती है। दोस्तों बेडज नदी के किनारे उदयपुर से आहड़ सभ्यता की खोज की गई है। ताम्रवती के नाम से भी जानी जाती है। बेडज व गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। दोस्तों बेडज नदी का प्रारंभिक नाम क्या है? दोस्तों बेडज नदी का प्रारंभिक नाम क्या है? आहड़ या आयन नदी। ये उदय सागर झील उदयपुर के बाद बेडज के नाम से जानी जाती है। बेडज नदी के किनारे उदयपुर से आहड़ सभ्यता की खोज की गई है। यह ताम्रवती नदी के नाम से जानी जाती है। बेडज और गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। दोस्तों बेडज नदी का प्रारंभिक नाम क्या है? आहड़ या आयन नदी। उदय सागर झील उदयपुर के बाद बेडज के नाम से जानी जाती है। दोस्तों पहले प्रारंभिक में क्या होती है? आयन नदी, और फिर उदय सागर झील के बाद क्या हो जाती है? बेडज नदी हो जाती है। तो एक बार वापस देख लेते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट आहड़ और आयन नदी, इसका दूसरा नाम है उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर है। प्रवाह क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा है। समाप्ति स्थल बनास नदी, बिगोद, भीलवाड़ा, जो कि त्रिवेणी संगम है। विशेषता क्या है? बेडज नदी का पहले तो क्या है? आहड़ या आयन नाम होता है, लेकिन उदय सागर झील के मिलने के बाद बेडज नाम हो जाता है। बेडज नदी के किनारे उदयपुर से आहड़ सभ्यता की खोज की गई है। ताम्रवती नगरी से भी जानी जाती है। बेडज और गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। दोस्तों अब मेनाल नदी देख लेते हैं। मेनाल नदी है जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? बेंगू, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दोस्तों इसका प्रवाह क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में, और समाप्ति स्थल है बनास, बिगोद में। दोस्तों जो कि मेनाल नदी है, इसका उद्गम स्थल है चित्तौड़गढ़ में। प्रवाह क्षेत्र क्या है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में, और समाप्ति स्थल है बनास नदी, बिगोद में। दोस्तों मेनाल नदी भीलवाड़ा में मेनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों जो कि मेनाल नदी और भीलवाड़ा में मेनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों तो ये मेनाल नदी का निर्माण हो गया। समाप्ति स्थल क्या है? बनास नदी, जो कि बिगोद में है। प्रवाह क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। उद्गम स्थल है बेंगू, चित्तौड़गढ़ में मेनाल नदी हो गई है। अब कोठारी नदी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों कोठारी नदी है, इसका उद्गम स्थल है राजसमंद और दिवेर की पहाड़ियाँ, यानी कि जो उद्गम स्थल है कोठारी नदी का वो कहाँ है? राजसमंद, दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम होता है। प्रवाह होता है राजसमंद, भीलवाड़ा में, यानी कि 2 जिलों में ये प्रवाहित होती है, राजसमंद और भीलवाड़ा में। इसका समाप्ति स्थल है बनास नदी, यानी नंदराय, भीलवाड़ा। दोस्तों जो कोठारी नदी है उसका समाप्ति स्थल कहाँ है? नंदराय, भीलवाड़ा में। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता की खोज की गई है। दोस्तों बागोर सभ्यता कहाँ है? कोठारी नदी के किनारे। इसे मध्य पाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं और इसमें प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण मिले। किसमें? बागोर सभ्यता में। दोस्तों कोठारी नदी पर मेजा बांध है। कोठारी नदी पर मेजा बांध है जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, यानी कि कोठारी नदी पर मेजा बांध है वो भीलवाड़ा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खारी नदी क्या है? खारी नदी है उद्गम। दोस्तों खारी नदी का उद्गम कहाँ होता है? विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद से। प्रवाह क्षेत्र क्या है दोस्तों? राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोक, और समाप्ति स्थल क्या है? बनास और देवली, टोक। दोस्तों जो बनास नदी है उसकी सहायक नदी है खारी नदी, और खारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद। प्रवाह है राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोक। समाप्ति स्थल है बनास और देवली, टोक। दोस्तों बनास डाई खारी ये कहाँ है? त्रिवेणी संगम है। दोस्तों देवली टोक में। ये कहाँ है? देवली संगम में। बनास डाई खारी इसका जो ये संगम है ये देवली टोक में है। ठीक है। नारायण सागर परियोजना अजमेर में स्थित है और इसे अजमेर की प्रमुख पेयजल परियोजना कहते हैं। दोस्तों नारायण सागर जो परियोजना है वो अजमेर में है और अजमेर की प्रमुख पेयजल परियोजना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी में पूर्व से दाई और पूर्व से मिलने वाली सहायक नदियाँ बताओ। दोस्तों चंबल नदी में दाई और पूर्व से मिलने वाली सहायक नदियाँ बताओ। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल नदी है जो दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। दाई ओर से पूर्व की ओर, यानी कि इसमें शिप्रा नदी है, आहू, काली सिंध, परवन,
ये सब इसमें मिलती हैं। मुसेरी नदी, ये मुसेरी गांव बाना से कुन्नौर कुंजी है, गुना मध्य प्रदेश से आती है। पार्वती नदी सीहोर मध्य प्रदेश से आती है। करियाहट बारा से राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये सवाई माधोपुर में जो गोवर्धनपुरा कोटा में कौन सी है, कुन्नौर मिल जाती है। सवाई माधोपुर में सीहोर यानी कि पार्वती नदी मिलती है। तो दोस्तों ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, शिप्रा, आहू, काली सिंध, परवन, कुनेर, सीहोर इत्यादि। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पार्वती नदी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो पार्वती नदी है इसका उद्गम स्थल है सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश में। दोस्तों यानी कि पार्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो सीहोर मध्य प्रदेश में। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, करियाहाट बारा से प्रवेश करती है। समाप्ति स्थल है चंबल नदी। दोस्तों पलिया ग्राम सवाई माधोपुर में। दोस्तों सीहोर मध्य प्रदेश से तो इसका उद्गम होता है, राजस्थान में प्रवेश करियाहट बारा से करती है और समाप्ति स्थल चंबल नदी पलियाग्राम सवाई माधोपुर। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा बनाती है। कौन सी, पार्वती नदी। दोस्तों एक नदी और है हमारी माही नदी जो राजस्थान और गुजरात की 2 बार सीमा बनाती है और ये राजस्थान और गुजरात में सीमा बनाती है। और अभी ये है मध्य प्रदेश में जो सीमा बनाती है हमारी पार्वती नदी है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुन्नौर नदी या कुन्नू नदी। दोस्तों इसका उद्गम स्थान है गुना मध्य प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश करती है मुसेरी गांव बारा से। समाप्ति स्थल है गोवर्धनपुरा कोटा में। दोस्तों गोवर्धनपुरा कोटा में इसका जो समाप्ति स्थल है वो है, प्रवेश कहाँ से करती है, मुसेरी गांव बारा से। गुना मध्य प्रदेश में ये नदी है। काली सिंध नदी। दोस्तों काली सिंध नदी भी देख लेते हैं, ये किसकी सहायक है, बनास की सहायक। उद्गम है बागली ग्राम की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। राजस्थान में प्रवेश करती है बिंदा रायपुर में और रायपुर झालावाड़ से। और समाप्ति है चंबल नदी बनास जानेरा कोटा में। दोस्तों काली सिंध नदी कोटा झालावाड़ बारा की सीमा बनाती है। दोस्तों काली सिंध नदी कोटा झालावाड़ बारा की सीमा बनाती है। काली सिंध आहू नदी के संगम पर कागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। काली सिंध परवन नदी के किनारे मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। और परवन नदी के किनारे 12 जिले में शेरगढ़ दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग स्थित है। दोस्तों इसको एक बार देख लेते हैं। काली सिंध नदी का उद्गम बागली ग्राम की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश बिंदा रायपुर झालावाड़ से। समाप्ति स्थल चंबल जानेरा कोटा में। काली सिंध नदी कोटा झालावाड़ बारा की सीमा बनाती है। काली सिंध आहू नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। काली सिंध परवन नदी के किनारे मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। परवन नदी के किनारे 12 जिले में शेरगढ़ दुर्ग और कोसवर्धन दुर्ग स्थित है। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो नदियां हैं वो समाप्त होती है। हम नया वीडियो लाएंगे, उसमें हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।